हिमाचल उत्तराखंड के हमारे दर्शक समझते होंगे पहाड़ों पर खासकर मरने के बाद जब मरणोपरांत उस व्यक्ति को दान किया जाता है, चाहे पंडित के हाथों चाहे चार्ज के हाथों, क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है या फिर इसमें कुछ सच्चाई है? धार्मिक नजरिए से अगर हम देखें, इस पर एक बहस फिर से छिड़ गई है। बहस का कारण यह है कि अजय श्याम जो बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, एक प्राइवेट स्कूल के वार्षिक पारितोषिक समारोह में वो पहुंचे और उन्होंने वहां पर जो कुछ कहा, अब उनकी सफाई आ गई है इसके बाद, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उन्होंने उस वीडियो को कट पेस्ट कहा कि कट पेस्ट से करके मेरे वीडियो का एक हिस्सा वायरल किया गया, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे कहने का संदर्भ कुछ और था। उन्होंने उस कट पेस्ट जिस वीडियो का ये जिक्र कर रहे हैं उसमें क्या कहा वो मैं हूबहू आपको थोड़ा बहुत बताता हूं, फिर उन्होंने जो सफाई दी वो भी आपको हम सुनाएंगे। अजय श्याम ने कहा कि जहां से ये वीडियो 50 सेकंड का ये वीडियो है, जहां से ये शुरू होता है, वहां पर वो कह रहे हैं कि आपका पुनर्जन्म होगा, इस बात को दिमाग से निकाल दो। कोई भी पंडित, कोई एक भी पंडित अगर मेरे को आकर सर्टिफिकेट, रेसिप्ट या मेरी बात करवा दे कि बिस्तर यहां से जो गया वो ऊपर पहुंच गया है, वो कहते हैं कि आगे कि कहीं नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। फिर फोन को लेकर भी आगे वो कुछ कहते हैं अपनी स्थानीय बोली में, शायद जितना मुझे समझ आए ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में हमें लगता है कि फोन भी मांगेंगे कि ऊपर जो गया है उसको फोन भी दो चलाने के लिए। तो उसके बाद बहुत बवाल हुआ सोशल मीडिया पर, जब हम देख रहे थे तो ब्राह्मण समाज आहत हुआ और सनातनी लोगों ने भी इस पर विरोध जताया। रुमित सिंह ठाकुर ने भी कहा कि माफी मांगो और सर्टिफिकेट चाहिए तो मरना होगा इसके लिए पहले, और तुम हमारा विरोध सहन नहीं कर पाओगे। इस अजय श्याम की बातों को लेकर हमने देखा कि कई लोग, ज्यादा तो नहीं लेकिन कई लोग उनके समर्थन में भी थे। वो भी कह रहे थे कि हाँ ये सिर्फ दिखावा है, सिर्फ अंधविश्वास है। लेकिन अजय श्याम अभी जब उन्होंने अपनी सफाई दी तो उसमें उन्होंने कहा कि मेरे वीडियो को कट पेस्ट किया, मेरे संबोधन को कट पेस्ट करके वायरल किया गया, मेरा वो संदर्भ नहीं था। और अगर फिर भी किसी की धार्मिक भावनाएं किसी को आहत मिली है तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मेरा वो संदर्भ नहीं था। अब कई जानकार हमारे ब्राह्मण समाज के भी हमारे दर्शक हैं। सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि कमेंट में आप जरूर बताएं कि इसका क्या महत्व है, जिसको जानकारी है क्या महत्व है इसका दान देने का, कैसे क्या लगता है, और अपने विचार भी जरूर साझा करें इस विषय पर, क्योंकि ये आज का विषय नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हालांकि कोई खुलकर बोले या ना बोले, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है, ऐसा विवाद है, ऐसी चर्चा है जो समय समय पर सामने आती रहेगी। फिलहाल आप ये सुनिए कि अजय श्याम ने सफाई में क्या कहा, और पुराना वीडियो जो कट पेस्ट जिसे अजय श्याम जी कह रहे हैं वो भी आप सुनिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। नमस्कार। कल एक स्कूल के वार्षिक पारितोषिक कार्यक्रम के अवसर पर मेरी दी गई स्पीच के एक हिस्से को कट पेस्ट करके गलत रूप से प्रचारित किया जा रहा है, जबकि पूरा संदर्भ यह था कि हम अपने बच्चों में पुनर्जन्म देखें। मैं स्वयं शास्त्रीय विधान को मानने वाला व्यक्ति हूं और इस पूरे संदर्भ को, अगर पूरे वीडियो को देखा जाएगा तो पूरी स्थिति सामने आ जाएगी। लेकिन यदि इस कट पेस्ट किए हुए हिस्से से किसी की भावनाओं को आहत हुई हूं तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं, जबकि मेरा ऐसा संदर्भ नहीं था। कि आपका पुनर्जन्म होगा, इस बात को दिमाग से निकाल दो। कोई पंडित अगर मेरे को आकर के सर्टिफिकेट दे दे कि 16 के दिन ये जो बिस्तर दिया था ये ऊपर पहुंचा है, अगर कोई एक भी पंडित आकर के मेरे को रिसिप्ट दे दे, मेरी बात करा दे कि जो बिस्तर यहां से गया था वो मिला है, वो कहीं नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं गया, मैं बता रहा हूं यहां से। आपका पुनर्जन्म होगा, मरने के बाद भी फोन चाप चाहिए, पंडित जी को दान कर देना। ये टाइम आने वाला है कि बेटा जब मैं मरूं तो और न दे तो ये फोन दे जरूर, देख लो कुछ नहीं होने का। आपके सामने कितने लोग यहाँ क्यारा में धुआं हो जाते, कोई वापस नहीं आया बोल के कि तेरा दिया हुआ बेड मेरे को मिल गया, तेरा दिया हुआ चटनी मेरे को मिल गई, तेरा दिया हुआ उस दिन खिलाया वो धिंदड़े भी बनाते वो बिल्डिंग में, किसी को नहीं मिले, कोई सर्टिफिकेट नहीं आया आज तक, आगे भी नहीं आने का। मित्रों नमस्कार। कल एक स्कूल के वार्षिक पारितोषिक कार्यक्रम के अवसर पर मेरी दी गई स्पीच के एक हिस्से को कट पेस्ट करके गलत रूप से प्रचारित किया जा रहा है,
मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने वहां पर बच्चों की केयरफुल पेरेंटिंग के ऊपर और बच्चों के भविष्य को और मजबूत बनाने की दृष्टि से एक दृष्टिकोण देने का प्रयास किया कि जहां हम अपने पुनर्जन्म के लिए चिंतित रहते हैं, वहीं हम बच्चों में ही अपना पुनर्जन्म देखें जिनमें हमारा जेनेटिक ट्रांसमिशन है, और जो कमियां हमारे जीवन में रह गई हैं वो हमारे बच्चों के जीवन में ना आए, इसके लिए उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड को, उनकी एजुकेशनल फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए जो भी उनकी एजुकेशनल और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है उसको साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ाया जाए। इस पूरे वीडियो का एक हिस्सा कट पेस्ट करके वायरल करके यह प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है कि मैंने किसी समाज के खिलाफ या किसी परंपरा के खिलाफ बोलने का प्रयास किया है, जबकि पूरा संदर्भ यह था कि हम अपने बच्चों में पुनर्जन्म देखें, और यदि हमारे जीवन काल में हम सबके बच्चे सफलता के शिखर पर होंगे तो हम ये मानेंगे कि हमारा अगला जन्म ठीक हो गया है। मैं स्वयं शास्त्रीय विधान को मानने वाला व्यक्ति हूं, और इस पूरे संदर्भ को अगर पूरे वीडियो को देखा जाएगा तो पूरी स्थिति सामने आ जाएगी, लेकिन कट पेस्ट करके जिस तरह से इसको प्रचारित किया जा रहा है उससे संदर्भ को जो मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है वह अति चिंताजनक है। मैं ये कहता हूं कि यदि इस पूरे संदर्भ को आप देखेंगे तो वास्तविक स्थिति आपके ध्यान में आ जाएगी, लेकिन यदि इस कट पेस्ट किए हुए हिस्से से किसी की भावनाओं को आहत हुई हूं तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं, जबकि मेरा ऐसा संदर्भ नहीं था। जो वास्तविक संदर्भ था वो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। धन्यवाद।